एपिसोड की शुरुआत होते हैं और हम देखते हैं कि गुआई बैठकर शाओ जियांग के बारे में सर्च कर रहा था। जिस साइट पर वो देख रहा था उसमें लिखा हुआ था कि शाओ जियांग अर्बन लड़कियों की दिल की धड़कन है, जिसे देखकर गुआई एक जेलिसी से भरी स्माइल करता है। दूसरी तरफ जियाओ ऑरेंजेस खाते हुए वो मेरी फिक्र करता है या नहीं ये वाला गेम खेल रही होती है, जिसमें लास्ट में आता है कि वो नहीं करता। जियाओ सेंसेन को कॉल करती है और उसे आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गुआई ने भी अपने कजन गुशियाओ को कॉल किया होता है। गुशियाओ से बताता है कि सेंसेन और जियाओ हर आधे घंटे में बात करते रहते हैं। तभी गुशियाओ नोटिस करता है कि गुआई कुछ अपसेट साउंड कर रहा है, इसीलिए वो अकेले उसके कैफे के अंदर आने का इन्विटेशन देता है, क्योंकि अभी उसकी ओपनिंग भी नहीं हुई थी, ताकि वो अच्छे से बातें कर पाए। लेकिन अगले दिन तो कैफे का सीन ही अलग होता है। गुशियाओ की जगह वहाँ पर गुआई के सामने सेंसेन बैठी होती है और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रही थी गुआई के सामने शाओ जियांग की तारीफ करने का। वो कहती है कि फाइनली कोई आ गया है जो जियाओ को पसंद करता है, और वो बोलती है कि शाओ जियांग ही वो इंसान है जिसकी वजह से जियाओ ने चेलो बजाना शुरू किया था। तभी गुआई को भी याद आता है कि जब वो दोनों रात को छिपकर प्रैक्टिस हॉल में गए थे, तब जियाओ ने उसे बताया था कि उसका एक सीनियर था जिसने उसे मोटिवेट किया था चेलो प्ले करने के लिए और प्रॉमिस किया था कि वो दोनों साथ में एक दिन परफॉर्म करेंगे। ये सब जानकर गुआई थोड़ा अपसेट हो जाता है और ये कहकर जाने लगता है कि उसे हॉस्पिटल जाना है। तो सेंसेन उसे अच्छे से काम करने के लिए कहकर एक मिस्चीवियस स्माइल करती है। अब जब वो कार में बैठा ही होता है, तभी गुशियाओ आकर उसे कहता है कि उसे सेंसेन की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, वो थोड़ा ज्यादा बोलती है। और जियाओ के लिए प्रोटेक्टिव डॉक्टर गुआई उससे सवाल करता है तो क्या अब भी वो उससे प्यार करता है, जिस पर गुशियाओ थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं बोलता, फिर कहता है बल्कि उसे खुद से सोचना चाहिए कि वो जियाओ को पसंद करता है या फिर नहीं, और अगर वो उसे सच में पसंद करता है तो उसे अब और देर नहीं करनी चाहिए। ये सोचते हुए गुआई अपनी कार से कहीं जाने लगता है और सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम जियाओ को देखते हैं जो कि अपनी चेलो प्रैक्टिस कर रही थी। तभी गुआई को उसका मैसेज आता है कि क्या वो उसके घर आ सकती है क्योंकि उससे कुछ काम है। इसीलिए जियाओ उसके घर चली जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। तब गुआई जवाब देता है कि उसने जो लाइट्स ली थी वो काम नहीं कर रही। अब पहले तो जियाओ सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर वो अंदर जाकर देखने लगती है और खुद से कहती है कि उसने तो अच्छी क्वालिटी का लाइट्स लिया था। पर जब वो ध्यान देती है तो देखती है कि उसके अंदर बैटरी नहीं है, इसलिए वो स्पेयर बैटरी लगा देती है। मगर हम देखते हैं कि बैटरीज तो गुआई के पास है और उसने जानबूझकर ही किया है। फिर वो उसे ये कहकर रोक लेता है कि उसे मूव करना होगा क्योंकि वो जो स्लीपर्स पहनकर आई थी उसमें जर्म्स हैं। ये सुनकर जियाओ थोड़ा इरिटेट तो हो जाती है, लेकिन मान जाती है और गुआई अपनी स्टडी में जाकर वो गिफ्ट दिखाता है जो उसने जियाओ के लिए लिया था। जब वो उसे देने के लिए बाहर आता है तो वो वहाँ पर नहीं थी और उसे बाहर से आवाज़ आती है। बाहर जियाओ और शाओ जियांग खड़े थे जो खुशी से बातें कर रहे थे, और ये देखकर गुआई को अच्छा नहीं लगता और उस गिफ्ट को देखकर वो एक सैड स्माइल देता है। शायद वो ये सोच रहा था कि अब उसे देर हो गई है। वहीं दूसरी तरफ शाओ जियांग मिसेस लिन से बात कर रहा था और वो उनसे कहता है कि वो मिस्टर लिन का ट्रीटमेंट फॉरेन में करवाना चाहता है, जिस पर मिसेस लिन थोड़ा स्केप्टिकल होती है लेकिन सोचने का कहती है। फिर शाओ जियांग जब जाने लगता है तो उसे छोड़ने के लिए जियाओ भी बाहर जाती है, जिससे गुआई भी देख लेता है और उसे अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर बाद जियाओ अपनी रूम में चेलो सुन रही थी कि उसे डॉक्टर गुआई का कॉल आता है। वो उसे बात करना चाहते थे, लेकिन जियाओ तो सिर्फ शाओ जियांग की बात किए जा रही थी। ऑल्दो वो बस ये कह रहे थे कि शाओ जियांग एक म्यूजिशियन है, इसलिए उसे पता है कि कैसे एक म्यूजिशियन को मोटिवेट किया जाता है। लेकिन गुआई को ये बात पसंद नहीं आती। वो बहाना करके फोन कट कर देता है और जियाओ को जो गिफ्ट वो देने वाला था उसे देखकर दुखी होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जियाओ को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि गुआई ने अचानक से कॉल कट कर दिया। अगली सुबह जियाओ की मॉम उसे कुछ लेने के लिए भेजती है तो बाहर उसे गुआई मिल जाता है, लेकिन वो उसके हाई का जवाब नहीं देता और कॉल पर बिजी हो जाता है। पर लिफ्ट में पहुंचते ही वो फोन हटा देता है, जिसका मतलब ये था कि वो नाटक कर रहा था। जियाओ को उसका ये बिहेवियर काफी बुरा लगता है, जिससे वो अपसेट हो जाती है। अगले सीन में जियाओ चेलो प्रैक्टिस कर रही थी, तभी उसे सेंसेन का कॉल आता है जो उसे अगले सैटरडे होने वाली प्राइवेट पार्टी में बुलाती है, जो कि कैफे की ओपनिंग के लिए रखी जा रही है। और वो उसे डॉक्टर गुआई को भी बुलाने के लिए कहती है, लेकिन जियाओ कहती है कि उसकी बात डॉक्टर गुआई से ज्यादा नहीं हो रही, जिस पर सेंसेन उसे ट्राई करने के लिए कहती है। तब कुछ सोचकर वो गुआई को कॉल कर देती है और उसे कहती है कि सेंसेन ने उसे प्राइवेट पार्टी में बुलाया है, जिस पर गुआई कहता है कि वो बिजी है, लेकिन डॉक्टर दो पीछे से कह देते हैं कि वो सभी फ्री रहेंगे उस दिन। अब ये सुनकर जियाओ को थोड़ा अजीब लगता है और वो फोन कट कर देती है। वो सेंसेन को भी मैसेज कर देती है कि गुआई ने कहा है कि वो बिजी है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जियाओ की पूरी फैमिली और शाओ जियांग साथ में बैठे होते हैं। वो उन्हें अब्रॉड मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में बता रहा होता है। थोड़ी देर सुनने के बाद मिस्टर लिन उसे मना कर देते हैं, ये कहकर कि उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर अच्छे से हो रहा है, इसलिए उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शाओ जियांग भी उस वक्त वहाँ पर रुकना ठीक नहीं समझता, इसीलिए वो वहाँ से बाहर आ जाता है। तो जियाओ से कहती है कि मिस्टर लिन ऐसे ही है, वो पहले हर चीज के लिए गुस्सा करते हैं,
तो शियाओजंग उसे टेंशन ना लेने के लिए कहता है और उसे अश्योर करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वापस घर में आने पर वो देखती है कि उसके मॉम डैड लड़ रहे थे। वो उन्हें शांत होने के लिए कहती है, लेकिन इसी बीच मिस्टर लिन ये कह देते हैं कि अगर उनकी डेथ हो गई तो उन दोनों के पास कुछ भी नहीं बचेगा, जिससे वो दोनों उनके ऊपर एक साथ चिल्लाते हैं। और ऐसी बातें करने के लिए मिसेस लिन वहाँ से दूसरे कमरे में चली जाती है। फिर जाओ अपने डैड को समझाती है कि उन्हें अब्रॉड चले जाना चाहिए, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि उसे ये सब आसान लग रहा है, वहाँ पर सिर्फ ट्रीटमेंट का खर्चा ही $40,000 होगा और उसके ऊपर वहाँ पर रहना, खाना और पर्सनल एक्सपेंसेस अलग से खर्चा हो जाएगा। इन सब में उनकी लाइफ टाइम की पूरी सेविंग्स चली जाएंगी और अगर वो इस सब से ठीक नहीं हुए और उनकी डेथ हो जाए, जिसके चांसेस तो है ही, तो उसका और उसकी मॉम के पास सरवाइव करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ ये काफ़ी इमोशनल बातें हो जाती हैं, जिसकी वजह से जियाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी डैड भी लगभग रोने ही वाले थे। वहीं उसकी मॉम ये सारी बातें अंदर कमरे में से सुन रही थी। इसके बाद जिया उनके पास जाती है और वो कहती है कि उसे मालूम है कि उसके डैड पैसों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनका क्या कि जब से डॉक्टर्स ने उन्हें बताया था कि उनके हस्बैंड को कैंसर है, उन्हें चैन से नींद नहीं आई है। आंखें बंद करने पर उन्हें उसके डैड को खोने का डर महसूस होता है। अब यहाँ वैसे तो दोनों अपनी जगह पर सही थे और इनमें से किसी को भी गलत नहीं कहा जा सकता। एक फैमिली मेंबर के बहुत ज्यादा बीमार होने से घर में इस तरह की कंडीशन बन जाती है और उन्हें वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मिस्टर लिन अब रात भर कुछ सोचते हैं और उन्हें नींद नहीं आती। अगली सुबह हम शियाओजंग को देखते हैं जो डॉक्टर गाओशी से मिलने गया था। वो उनसे मिस्टर लिन की सर्जरी रिपोर्ट्स मांगता है, जो उसे गुआई से पूछने को कहती है। तभी वहाँ पर वो आ जाता है। अब शियाओजंग जब ये बात गुआई से कहता है तो वो उससे पूछता है कि क्या वो उनका फैमिली मेंबर है, क्योंकि रिपोर्ट सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही दी जा सकती है। जिस पर शियाओजंग कहता है कि नहीं, लेकिन बहुत जल्दी हो जाऊंगा। जो सुनकर गुआई उसका मुंह देखने लगता है। अगली सुबह जियाओ सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और उसके पेरेंट्स अलग अलग डिनर टेबल पर बैठे होते हैं बिना एक दूसरे को देखे। जियाओ सबका मूड ठीक करने की कोशिश करती है और फिर कहती है कि उसे अपने कॉलेज जाना है और वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से बिहेव करेंगे। फिर वो तैयार होने लगती है और वापस आकर कहती है कि उन्हें ब्रेकफास्ट फिनिश करना है और चली जाती है। मिस्टर लिन मिसेस लिन के पास बैठकर खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रोने लगती है और वो उन्हें चुप कराने लगते हैं। फिर वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और ब्रेकफास्ट खिलाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जियाओ अब भी दरवाजे के पास ही खड़ी थी और अपने पेरेंट्स को खुश देखकर वो भी खुश हो जाती है। अगले सीन में वो शियाओजंग से मिलती है, जो उससे और भी इन्फॉर्मेशन देता है उसकी डैड के ट्रीटमेंट के बारे में और मोटिवेट भी करता है। आगे हम देखते हैं कि वो अपने घर के पास होती है, जहाँ शियाओजंग उसे कहता है कि वो सारी अरेंजमेंट्स करा देगा और उसे बस अपने डैड को संभालना है। वो उसके सर पर हाथ रखकर उसे समझा रहा होता है, जो गुआई भी देख लेता है। इसीलिए वो घर के बजाय गुशियाओ के पास चले जाता है। गुशियाओ उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, जो उसे बिल्कुल भी नहीं आता। इसीलिए वो उसे दोस्तों की पार्टी में ले जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि क्या वो ऐसे ही कल की ओपनिंग सेरेमनी करने वाला है, जिस पर गुशिया जवाब देता है कि ऐसा नहीं है, ये तो बस आज उसके दोस्तों के लिए है। इसके बाद वो दो लड़कियों को डॉक्टर गुआई के पास भेज देता है, जो उसकी दोस्त भी थी, और वो दोनों डॉक्टर गुआई के साथ फ्लर्ट भी कर रही थी। वहीं जियाओ अपने रूम में बैठकर अपनी मॉम डैड के बारे में सोच रही होती है। फिर वो उठकर कहीं पर जाती है और हम देखते हैं कि वो गुआई के घर के सामने की डोरबेल रिंग कर रही थी, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि वो तो घर पर था ही नहीं। इसके बाद वो उसे कॉल करती है, जो गुशियाओ देखता है और उस कॉल को कट करके मैसेज कर देता है कि वो बिजी है। ये देखकर जियाओ अपसेट होकर अपने घर में चली जाती है और कैफे में सेंसन गुआई की पिक्चर दो लड़कियों के साथ क्लिक कर लेती है और गुशियाओ को वार्न करती है कि कल सुबह तक उसकी स्टूपिड पार्टी का कोई भी ट्रेस नहीं दिखना चाहिए। इतना बोलकर चली जाती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जब जियाओ सुबह उठती है तो उसकी टू डू लिस्ट उसे ओपनिंग सेरेमनी का रिमाइंडर देती है। इसलिए वो सेंसन को कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज करती है और उसी वक्त वो गुआई की दो लड़कियों के साथ पिक्चर देख लेती है, जिसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है कि उन्होंने उसे बिजी होने का मैसेज तब किया था जब वो एंजॉय कर रहे थे। फिर वो कैफे पहुंचती है, जहां उसके बाद गुआई भी पहुंच जाता है, जो उससे बात करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। पर अपनी डैड का सुनकर वो मान जाती है। गुआई उसे कहता है कि वो ट्रीटमेंट के बीच में ऐसा क्यों कर रही है, ये सब चाइल्डिश डिसीजन है। जियाओ कहती है कि उसने रिसर्च की थी और शाओजंग ने उसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, जिस पर गुआई कहती है कि वो ये सब करने से पहले एक बार उन्हें अटेंडिंग डॉक्टर यानी कि उससे बात कर सकती थी। तब जियाओ कहती है कि उसने कोशिश की थी, वो कल उसे कॉल कर रही थी, लेकिन उन्होंने उसके कॉल को रिजेक्ट करके कहा कि वो बिजी हैं और उसे फोटो दिखाकर कहती है कि वो यहाँ पर उन लड़कियों के साथ ड्रिंक करने में बिजी था। गुआई के पास भी इस चीज का कोई जवाब नहीं था क्योंकि उसने वो मैसेज नहीं किया था, लेकिन गुशियाओ आकर जियाओ से कहता है कि डॉक्टर के ड्रिंक करने में क्या प्रॉब्लम है और वो कुछ भी करे, वो कौन होती है उसे टोकने वाली।
जिस पर गुआई उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन जो बोलना था वो तो बोल चुका था। तब जियाओ उसकी तरफ देखती है और कहती है कि सही बात है, वो कौन होती है गुआई की लाइफ में, और इतना कहकर चली जाती है। अब जियाओ और गुआई दोनों ही पार्टी छोड़कर चले गए थे और गुशाओ सेंसन को ब्लेम करता है कि उसने पिक्चर भेजी, जबकि असली गलती उसकी थी। उसने ही डॉक्टर के फोन से मैसेज किया था कि वो बिजी है, बिना ये सोचे कि कुछ इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुआई किसी डॉक्टर से मिस्टर लिन के कैंसर के बारे में बात कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि फाइनली सेंसन और गुशाओ के कैफे से सभी लोग चले गए थे और वो दोनों साथ में थे, जहाँ ड्रंक होने के कारण वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और गुशाओ उसे अपनी फीलिंग्स बताता है। अगली सुबह जियाओ को डॉक्टर 2 का कॉल आता है, जो कि गुआई ने करवाया था, ये कहने के लिए कि पेपर सारे रेडी है उसकी डैड के ट्रांसफर के लिए। लेकिन वो समझ जाती है कि ये डॉक्टर गुआई है, इसलिए वो ठीक है और थैंक यू बोलकर कॉल कट कर देती है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर 2 गुआई को इन्फॉर्म करता है कि जियाओ अपने डैड को लेकर कीमोथेरेपी के लिए आई है, जिस पर गुआई ठीक है कहकर चले जाता है। वहीं रूम में जियाओ की मॉम किसी वजह से घर वापस जाने के लिए कहती है और उसकी डैड का ध्यान रखने के लिए कहकर वो चली जाती है। जियाओ ने एप्पल पील किया हुआ था जो डॉक्टर गुआई से खाने के लिए पूछती है, लेकिन वो मना कर देते हैं। फिर जियाओ अपनी डैड से कुछ खाने के लिए पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहे थे। तभी वहाँ पर गाओशी रेगुलर राउंड लगाने के लिए आ जाती है और बाहर जाकर जियाओ को बुलाती है। गाओशी जियाओ से कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डॉक्टर कौन से डिपार्टमेंट से है, लेकिन इस हॉस्पिटल के हर डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत की है और उसे ये नहीं समझ आ रहा कि वो उन पर यकीन ना करके किसी ऐसे पर यकीन कर रही है जो अभी अभी उसकी लाइफ में आया है और जो इस फील्ड से भी नहीं है। इतना कहकर वो चली जाती है और जियाओ भी सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर वो अपने डैड के पास जाती है। उसके डैड उससे कुछ खाने की डिमांड करते हैं, जो वो लेकर आती है और उन्हें खिलाने लगती है। 2 बाइट खाने के बाद जियाओ को एक नर्स बुलाकर चली जाती है और मिस्टर लिन को वॉमिटिंग फील होती है, इसीलिए वो बाथरूम में चले जाते हैं। उसी समय जियाओ वापस आ जाती है, जो अपने डैड को वॉमिटिंग करते हुए सुन लेती है और उसे बहुत ही बुरा लगता है, जिससे वो रोने लगती है। लेकिन वो अपने डैड के आते ही शांत हो जाती है और उनकी सोने में मदद करती है। अगले सीन में हम गुआई को देखते हैं, जो कि एक ऑपरेशन करके वापस आया था और फाइनली वो जियाओ को देखने जाता है, जो कि अपने डैड के बेड पर सर रखकर सोई हुई थी। गुआई को ये ठीक नहीं लगता, इसलिए वो उसे कई बार आवाज़ देकर उठाता है, लेकिन वो तब भी नहीं उठती तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जियाओ नहीं उठ रही थी। ये देखकर गुआई पैनिक करने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।